नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पब्लिक रिलेशंस टर्म्स के बारे में। जी हाँ, पब्लिक रिलेशंस का एक फील्ड जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं एज एन असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर यानी APRO और PRO। इसके अलावा जो मास कम्युनिकेशन के अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वहाँ पर भी पब्लिक रिलेशंस टर्म्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। UGC नेट की परीक्षा है या CUET की परीक्षा है, वहाँ पर भी इससे संबंधित सवाल रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसका लिंक शेयर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, पब्लिक रिलेशंस टर्म्स। जो पहली स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें ये टर्म भी है, ये एब्रिविएशन आप इसको कह सकते हैं। इसको इप्रा या IPRA यानी इप्रा के नाम से आप जानते हैं, इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस एसोसिएशन। एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है पब्लिक रिलेशंस जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी। पब्लिक रिलेशंस के सेक्टर में बड़ा अच्छा काम करती है ये संस्था। अ ग्लोबल नेटवर्क फॉर PR प्रोफेशनल्स established in 1955, IPRA aims to advance trusted communication and the ethical practice of public relations. इप्रा जो है वो न केवल पब्लिक रिलेशंस का जो फील्ड है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसको और एडवांस थोड़ा सा कर रही है, बल्कि जो एथिकल प्रैक्टिस है पब्लिक रिलेशंस के फील्ड में उसको प्रमोट करने का भी काम करती है इप्रा। और जितने भी PR प्रोफेशनल्स हैं, PR प्रैक्टिशनर्स हैं, वो इप्रा की तरफ एक उम्मीद से देखते हैं और उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। देन PRSI, इप्रा की तरह एक बहुत ही प्रोमिनेंट, एक तरह से इसको ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, बहुत ही एमिनेंट प्रतिष्ठित संस्थान एक पब्लिक रिलेशन सेक्टर का। अ नेशनल एसोसिएशन ऑफ PR प्रैक्टिशनर्स एस्टेब्लिश्ड इन 1958। और इसका काम जो होता है वो पब्लिक रिलेशंस को एक प्रोफेशन के रूप में एस्टेब्लिश करना, और जो रणनीतिक प्रबंधन जो होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो होती है, उसके तहत पब्लिक रिलेशंस में क्या भूमिका निभा सकता है, कितना पोटेंशियल पब्लिक रिलेशंस में है उन समस्याओं के समाधान का, ये सारी चीज़ें PRSI जो है ये कहता है, बताता है, और इसका मोटो भी है। तो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1958। तो इसको एक एब्रिविएशन के तौर पर कई बार पूछा जाता है। देन PRCI यानी पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया, founded in 2004, is a pan-India communication exchange forum with its presence in 38 Indian cities and towns. जिस तरह से PRSI काम करती है उसी तरह से PRCI भी काम करती है। मकसद एक ही होता है कि जो पब्लिक रिलेशंस का जो सेक्टर है उससे जुड़े लोगों को एक मंच पर लेकर के आना, पब्लिक रिलेशंस का जो सेक्टर है उसकी बेहतरी के लिए कार्य करना, उसको एक तरह से एथिकल बनाना, या उस कोड ऑफ कंडक्ट जो उसके हिसाब से काम करने के लिए तैयार करना और इसको एक अच्छा प्रोफेशन बनाना, ये मकसद रहता है इस तरह की संस्थाओं का। देन PRSA, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका, एस्टेब्लिश्ड इन 1947। तो आप कह सकते हैं कि जो PRCI है, पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया या पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, उनसे काफ़ी पहले जो है PRSA का गठन हुआ। और एक तरह से इनके देखा देखी या इन संस्थाओं को देखा देखी हिंदुस्तान में भी संस्थाओं का गठन हुआ। और PRSA जो है इसका एक नाम बड़ी दुनिया में नाम है, और इसके जो कोड ऑफ एथिक्स है पब्लिक रिलेशंस के सेक्टर के, वो बहुत से देशों में फॉलो किए जाते हैं। और उनको देख करके बहुत से देशों के जो संगठन बने हैं पब्लिक रिलेशंस के, उन्होंने भी उन कोड को फॉलो किया है, या उनके जो मोटो है या जो उनकी एक तरह से जिस मकसद से उनका गठन किया गया है, वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों में जो संस्थाएं बनी है पब्लिक रिलेशंस की, वहाँ भी उनको लिया गया है। तो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका, PRSA। देन PR एजेंसी क्या होती है? PR एजेंसी conducts PR related activities for clients, press conference, press release, PR campaign, content creation, media relations, event management। PR एजेंसी जो होती है वो अलग अलग जो अपने क्लाइंट होती हैं, वो क्लाइंट कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना, उनकी तरफ से प्रेस रिलीज जारी करना, PR कैंपेन उनके रन करना, कंटेंट क्रिएशन करना, किसी तरह का लिटरेचर अगर तैयार करना है प्रमोशन के लिए, पब्लिसिटी के लिए, उनके लिए मीडिया रिलेशंस यानी अपने क्लाइंट के लिए मीडिया रिलेशंस बनाना, मीडिया से अच्छे संबंध स्थापित करना ताकि आपके क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज वहाँ से मिले। इवेंट मैनेजमेंट, जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है तो कई बार
अलग अलग जो शहरों में पूरे देश में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और पूरी स्टार कास्ट के साथ जाते हैं, तो एक पीआर एजेंसी कई बार वो हायर कर लेते हैं, जो पूरा वहाँ इवेंट मैनेजमेंट का काम है, मीडिया रिलेशंस का काम है, वो सारा काम जो है या प्रमोशन का काम है, वो पीआर एजेंसी को दे दिया जाता है। तो पीआर एजेंसी जो है एक प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। सारा वही काम जो एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर को करना पड़ता है, वो काम वो अपने क्लाइंट के लिए करते हैं और उसके बदले में उनको पेमेंट मिलती है। देन पब्लिक सेक्टर पीआर। पब्लिक सेक्टर पीआर जो है वो एक तरह से जो पब्लिक की जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है या सरकारी जो उपक्रम है, जहाँ पे जैसे आप भेल कह सकते हैं, एनटीपीसी कह सकते हैं, इंडियन ऑयल है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहाँ पे जो पब्लिक रिलेशंस का काम होता है, चाहे उसमें पीआईबी है या दूसरे जो जनसंपर्क विभाग है, वो सारा पब्लिक सेक्टर पीआर में आता है, जिसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं या जो पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो प्लानिंग्स हैं, उनको मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों तक पहुंचाना या कितना अच्छा काम ये कर रहे हैं, उसको छवि निर्माण करना एक तरह से मीडिया के माध्यम से, तो पब्लिक सेक्टर पीआर में ये काम होता है। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर जो है इन सभी संस्थाओं में काम करते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, और वही इमेज बिल्डिंग है, क्या डिसैमिनेट करना इन्फॉर्मेशन को, ये सारा काम रहता है पब्लिक सेक्टर में पीआरओ का। ठीक इसी तरह प्राइवेट सेक्टर है, जैसे जिसमें प्राइवेट कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो सारा जो पब्लिक रिलेशंस का काम होता है, काम मकसद वही रहता है, इमेज बिल्डिंग का होता है या चीज़ों को एक डिसैमिनेट करना, इन्फॉर्मेशन को एक अच्छी कम्युनिटी रिलेशन बनाना, ये सारे मकसद रहते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का पीआर जो है वो अलग अलग कंपनीज हैं या प्राइवेट संस्थाएं जो हैं उनमें होता है, और ये भी कॉरपोरेट कम्युनिकेटर या पीआरओ हायर करते हैं जो इनका ये काम करते हैं। देन वीडियो न्यूज़ रिलीज़। आपने प्रेस रिलीज़ के बारे में सुना होगा, जैसे डेली जो है अलग अलग जगह से समाचार पत्रों को, पत्रिकाओं को प्रेस रिलीज़ मिलते हैं अलग अलग संस्थाओं से, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस से भी आते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। ठीक इसी तरह कई बार जो है न्यूज़ चैनल्स के लिए प्रेस रिलीज जारी करते वक्त उनकी ज़रूरत के हिसाब से कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो वीडियो न्यूज़ रिलीज जारी करते हैं, यानी विजुअल्स, और विजुअल्स के साथ हो सकता है कई बार आप कैप्शन भी लिख देते हैं, कई बार वॉइस ओवर भी दे देते हैं, ताकि न्यूज़ चैनल को जो है बड़ा आसानी रहती है। जैसे चुनाव के समय कई बार ऐसा होता है, कुछ जनसंपर्क अधिकारी जो है वो जैसे जिला प्रशासन की तरफ से या जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, डीसी की तरफ से वीडियो मैसेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भेज देते हैं, और उनको स्पेशल जो है आना नहीं पड़ता है ऑफिस में उनकी बाइट लेने के लिए, और उसी मैसेज को वो रन कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो कई बार वीडियो न्यूज़ रिलीज भी जारी किया जाता है पीआर पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की ओर से। देन वीडियो मैगजीन एक तरह से जो इंटरनल कम्युनिकेशन है कॉरपोरेट सेक्टर का, कॉरपोरेट हाउस का, उसके लिए कई बार इस्तेमाल किया जाता है, एक हाउस जर्नल की तरह। जैसे हाउस जर्नल जो है पब्लिकेशन होता है वो पब्लिश फॉर्म में होता है, लेकिन जो वीडियो मैगजीन होती है उसमें आप जो उपलब्धियाँ होती हैं, जैसे हाउस जर्नल में जिस कंटेंट को जगह मिलती है, उसी कंटेंट को आप एक वीडियो फॉर्मेट में जो है तैयार करते हैं, चाहे आप उसको वीडियो कैसेट पे देख सकते हैं, और आजकल जो इंटरनेट का ज़माना है तो आप उस पे क्लिप तैयार कर सकते हैं, और जो एक ग्रुप बना होता है, जो हो सकता है उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ का कोई ग्रुप बना हुआ है, जितने भी उसके मैनेजमेंट के लोगों का कोई ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें उसको शेयर कर देते हैं, तो एक वीडियो मैगजीन की तरह हो जाता है, उसमें सारा वो कंटेंट रहता है जो एक हाउस जर्नल में रहता है। देन वर्ड ऑफ माउथ, एक पब्लिसिटी का एक बहुत अच्छा माध्यम वर्ड ऑफ माउथ, यानी एक आदमी ने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की, अब वो दूसरे आदमी को बता रहा है, दूसरे ने एक्सपीरियंस किया और तीसरे को बता रहा है। जैसे फिल्म देख करके आते हैं आप, अगर आपको फिल्म अच्छी लगती है तो आने अगले दिन जो है आप हो सकता है 50 लोगों को बताएं कि फिल्म अच्छी है, और हो सकता है उन 50 में से 30 लोग फिल्म देखने भी जाएं, और वो जब फिल्म देख के आते हैं तो वो आगे आगे 100 लोगों को बताते हैं। तो इस तरह से कई बार जो फिल्म है उसकी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो जाती है। ठीक इसी तरह गाड़ी की है या कोई मोबाइल फ़ोन है, तो अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज़ हैं, जैसे किसी का नेटवर्क अच्छा है तो आप बताते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन का जो है या इसका मोबाइल कंपनी का नेटवर्क अच्छा है। तो हो सकता है किसी को अगर नेटवर्क में इश्यू है तो वो आपके कहने के बाद वो एक तरह से नेटवर्क उसका ले लेते हैं, उसकी सर्विसेज़ को वो अवेल करने लग जाते हैं। तो कई बार कई चीज़ों की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो जाती है, जो कि पब्लिक रिलेशंस में एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली टर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की पब्लिक रिलेशंस की अलग अलग टर्म्स के बारे में, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आपके सामान्य ज्ञान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के कुछ और वीडियोज़ के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।